नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअल ग़ुलाम अक़ीक़ा फ़अहरिकूहु अन्हु दमन व अमीतु अन्हुल अज़ा औ कमा क़ाल रवाहु तिरमिज़ी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक़ीक़े के मुताल्लिक़ अहकामात इरशाद फ़रमाए, अक़ीक़े की तरग़ीब इरशाद फ़रमाई। इसलिए आज हम अक़ीक़े के कुछ ज़रूरी मसाइल गोश गुज़ार करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि अक़ीक़ा किस चीज़ का नाम है। अक़ीक़ा शरीयत में कहते हैं कि औलाद की सूरत में अल्लाह ताला जो इंसान को नेमत अता फ़रमाता है, उस नेमत के शुक्राने में जो जानवर ज़िबह किया जाता है, उस जानवर को अक़ीक़े का जानवर कहा जाता है। इस अमल को अक़ीक़ा कहते हैं। अक़ीक़ा सुन्नत मुस्तहब्बा है, यानी ना तो फ़र्ज़ है ना वाजिब है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स अक़ीक़ा नहीं करता तो वो गुनाहगार होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये एक सुन्नत मुस्तहब्बा है। अगर कर लेते हैं तो सवाब है, बच्चे के लिए नेक फाली है। लिहाजा अक़ीक़े के लिए ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन करें। बसा औक़ात इस्तिताअत नहीं होती, ताकत नहीं होती, इतनी माली गुंजाइश नहीं होती, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अक़ीक़ा करें। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई गुनाहगार नहीं होता। हाँ, अगर इंसान के वालिदैन के पास गुंजाइश नहीं है, बच्चे का जो दादा है उसके पास गुंजाइश है, या बच्चे के चाचाओं के पास गुंजाइश है, या मामों के पास गुंजाइश है, नानों के पास, जो दीगर रिश्तेदार हैं, तो वो भी बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बाप ही अक़ीक़ा करे। इसी तरह बच्चा अगर बेटे की सूरत में अल्लाह ताला ने ये नेमत अता फ़रमाई है, तो लड़के की तरफ से शरीयत में 2 बकरियों का कहा गया है, अक़ीक़े के 2 बकरे ज़िबा करे, और लड़की की सूरत में 1 बकरी ज़िबा करे। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही बकरे ज़िबा करे, या लड़के की तरफ से बकरे ही ज़िबा करे और लड़की की तरफ से बकरी ही ज़िबा करे। अगर कोई लड़के की तरफ से 1 बकरा ज़िबा करता है फिर भी ठीक है, और लड़की की तरफ से बकरी की बजाय बकरा ज़िबा किया जाता है फिर भी ठीक है, अक़ीक़ा हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि 2 बकरे हों लड़के की तरफ से और 1 बकरी जो है वो लड़की की तरफ से ज़िबा की जाए। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि बकरी का या बकरे का ही अक़ीक़ा किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बड़ा जानवर अक़ीक़े में ज़िबा करता है फिर भी ठीक है, कुर्बानी के जानवर में अक़ीक़े का हिस्सा डाल देता है फिर भी ठीक है। लेकिन कुर्बानी के जानवर में हिस्सा अगर डालना है तो बेहतर यह है कि लड़के की तरफ से 2 हिस्से और लड़की के अक़ीक़े का 1 हिस्सा डाला जाए। फिर भी ये वाज़ेह हो, जहन में रहे कि 2 हिस्से ज़रूरी नहीं हैं, 1 हिस्सा भी कुर्बानी के अंदर अक़ीक़े का डाला जा सकता है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने कुर्बानी के अंदर 5 हिस्से अक़ीक़े के डाल दिए, 2 हिस्से कुर्बानी के किए, तब भी ठीक है। 3 हिस्से अक़ीक़े के डाल के 4 हिस्से कुर्बानी के, ये भी ठीक है। कुर्बानी के जानवर के अंदर अक़ीक़े का हिस्सा शामिल किया जा सकता है। अक़ीक़े का जो वक्त है वो शरीयत ने 7वां दिन बताया है। बच्चे की पैदाइश के बाद जो 7वां दिन बनता है वो अक़ीक़े का वक्त है, उस दिन अक़ीक़ा किया जाए। लेकिन ये 7वां दिन ज़रूरी नहीं है कि 7वां दिन करे, 7वें दिन के बाद भी अक़ीक़ा किया जा सकता है, 8वें दिन, 10वें दिन, 1 माह, 2 माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। लेकिन बेहतर ये है, मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बारे शरीयत में लिखते हैं कि बच्चे की पैदाइश का दिन याद रखा जाए, उससे पहले आने वाला जो दिन होगा वो 7वां दिन होगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की पैदाइश हुई मंगल के रोज़, तो उसकी पैदाइश का 7वां दिन जो वो पीर का रोज़ बनेगा। इसी तरह अगर पैदाइश हुई जुम्मे के दिन तो जुमेरात का दिन 7वां दिन बनेगा। पैदाइश हुई इतवार को तो हफ्ते का दिन उसका 7वां दिन बनेगा। ये याद रख लिया जाए, ये बेहतर है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 7वां दिन हो, किसी वक्त भी कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का अक़ीक़ा उसके वालिदैन नहीं कर सके, उनके पास गुंजाइश नहीं थी, या किसी वजह से वो अक़ीक़ा नहीं कर सके, जब ये शऊर को पहुंचा, कमाना शुरू किया, अल्लाह ताला ने इसको रिज़्क़ हलाल वसी दिया है, तो इंसान अपना अक़ीक़ा ख़ुद भी कर सकता है। अपने तरफ से अक़ीक़े का जानवर ज़िबा कर सकता है, बकरे की सूरत में हो या कुर्बानी का जानवर के अंदर हिस्सा डाल के अपना अक़ीक़ा भी कर सकता है। अक़ीक़े का जो 7वां दिन मुकर्रर किया गया है, अगर अक़ीक़ा नहीं किया जाता तो पैदाइश के 7वें दिन बच्चे के बाल, सर के बालों को उतारा जाए, बालों के वज़न के बराबर सोना या चांदी या इनमें से किसी एक की रकम जो है वो सदका कर दी जाए, या सोना सदका किया जाए बालों के वज़न के बराबर, या चांदी सदका किया जाए, या इनकी कीमत सदका कर दी जाए जिसके लिए इस्तिताअत हो। अक़ीक़ा करना है या नहीं करना,
یہ تو مالی حیثیت ہر ایک کی ہے کہ وہ عقیقہ کرے گا یا نہیں، لیکن بالوں کو جو ہے وہ ضرور اتارے، بچے کے جو سر کے بال ہیں وہ 7ویں دن اتار کر اس کی طرف سے کوئی صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح عقیقے کے جانور کی شرائط تمام تر وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، یعنی جیسے بکری کے لیے حکم یہ ہے کہ قربانی کی بکری کی عمر 1 سال ہو، بکرا ہو تو وہ بھی 1 سال کا ہو، اسی طرح عقیقے کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ 1 سال کا ہو، گائے ہے تو وہ 2 سال کی ہو، اسی طرح اگر اونٹ ہے تو وہ 5 سال کا ہو۔ تو عقیقے کے اندر بھی یہی شرائط ہیں، اور جس طرح قربانی کے جانور کا ہر قسم کے عیب سے خالی ہونا ضروری ہے، کوئی اس میں ایسا عیب نہ ہو جیسے لنگڑا پن ہے یا آنکھ سے معذور ہونا ہے، بینائی کا نہ ہونا، یا اسی طرح اس کا لاغر اور کمزور ہونا، تو عقیقے کے جانور کے بھی یہی شرائط ہیں کہ اس کے اندر بھی کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ اور عقیقے کے جانور کا جو گوشت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کچا بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، پکا کر کھلایا بھی جا سکتا ہے، اور اس کو سارا بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، سارا پکا کر کھایا بھی اور کھلایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوستوں اعزاء و اقارب کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے۔ اسی طرح عقیقے کے جانور کی جو کھال ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو قربانی کے جانور کی کھال کا حکم ہے، یعنی بعین ہی کھال اگر اپنے استعمال میں لاتا ہے کوئی چیز بنا کر پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کو بیچ کر کسی کو دینا چاہتا ہے، پیسے اس کے صدقہ کرنا چاہتا ہے صدقہ کر دے، کھال کسی کو صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کھال بھی صدقہ کی جا سکتی ہے۔ یہ عقیقے کے چند ایک مسائل ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے، ایک تصور پایا جاتا ہے کہ عقیقہ کرنا ضروری ہے، لوگ قرض لے کر بھی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ عقیقہ سنت مستحبہ ہے، جس کو اللہ نے اتنی گنجائش دی ہے وہ تو عقیقہ کرے، لیکن قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے رشتہ دار بھی بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں، یہ ایک سنت مستحبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اپنی امت کو ترغیب بھی دی ہے، لہذا جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔